प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंजनी कुमार शुक्ला आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर राष्ट्रध्वज फहरा रहा है। आप देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कक्षा 10 में पुष्प की अभिलाषा, और दूसरी रचना है जवानी। पुष्प की भी अभिलाषा क्या है? वह देश के लिए अपने आप को समर्पित करने का भाव पुष्प रखता है कि मैं किसी देवताओं की सर पर न चढ़ूं, मैं किसी सुंदरियों के सर की गहना न बनूं, आभूषण न बनूं। मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए जो जवान जाते हैं उनके चरणों के नीचे, उनके रास्तों में आके पड़ूं। ये पुष्प की अभिलाषा है। तो हम सब मनुष्य होकर के भी अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपने देश के प्रति। और जो दूसरी रचना है जवानी, जवानी में देश के सभी युवाओं को जागृत करने का प्रयास किया है। उसमें आप ध्यान देते होंगे कि कहीं आपका रक्त पानी ना हो जाए। तू जाग जा रही जवानी, तू जाग जा। हम सब किसके पुत्र हैं? अपनी भारत माँ के लाल, माता पिता के पुत्र। कहीं हमारे नसों में पानी तो नहीं है रक्त की जगह? हमें अपने देश के प्रति अपने प्राणों की अगर आहुति देनी भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के चतुर्वेदी जी ने जवानी और पुष्प की अभिलाषा आपके पाठ्यक्रम में रखा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा और जवानी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य मैं इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय चेतना की गूंज, उसमें त्याग, बलिदान और समर्पण की जो भावना विद्यमान है, इस कविता में एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से उन्होंने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि पुष्प के मन में अन्य किसी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंजा। वो कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं कि मैं सुरबाला माने किसी देव कन्या के आभूषणों, यानी गहनों माने आभूषणों में गोंद कर सुख को प्राप्त करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बंधकर प्रेमिका को मैं आकर्षित करूं, प्रसन्न करूं। और मेरी चाह यह भी नहीं है कि मैं महामहिम सम्राटों के शव पर, लाशों पर चढ़ाया जाऊं। मैं राजकीय सम्मान भी पाना नहीं चाहता हूं। और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं जो पूजनीय देवी देवता हैं उनके मस्तक पर चढ़ूं। अपने भाग पर अभिमान भी करना नहीं चाहता। इठलाना माने अभिमान करना नहीं चाहता। इस प्रकार पुष्प ने किसी भी सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक माना है। फिर आगे क्या कहता है? सम्मान क्या चाहता है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? वो अपनी अभिलाषा पकड़ करते हुए कहता है कि हे बनमाली, हे माली, मुझे तोड़कर उस मार्ग, पथ माने मार्ग पर तुम फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाती हूँ। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित किए जाने से में ही सुख का अनुभव करता है। तो प्रिय बच्चों, जो इसका काव्य सौंदर्य है वो खड़ी बोली है, रस भाषा रसवीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास है। अब इन्हीं की रचना आगे जवानी है, उसको पढ़ते हैं। प्राणयंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वयं मुंड सुमेरु कर ले, भूमिशा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने
युवा शक्ति को देश के विकास के लिए, देश के उद्यान के लिए प्रेरित किया है। कब कहते हैं अरे पागल जवानी। पागल जवानी किसको कहा है? लोगों को कहा है, जो युवा नवयुवक व्यक्ति हैं। वह तू ही तो है जो अपने भीतर उत्साह की शक्ति और प्राणवंता को समेटे हुए है। प्राण अंतर में लिए, अपने हृदय में तू उत्साह की शक्ति लिए और उसको समेट के रखा है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई? विधवा माने होता है, जो आप लोग जानते हैं कि जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसने अपना तेज खो दिया हो, निस्तेज, इसका अर्थ होता है निस्तेज। यहाँ पे कौन कहता है कि तुम लोग अपने तेज को खो दिए हो, तुम निस्तेज हो गए हो? अरे मैं जिधर भी देखता हूँ दृष्टि करता हूँ उधर आज पानी का माने तेज, स्वाभिमान, उधर स्वाभिमान ही दिखाई देता है। चल रही घड़ियाँ, अर्थात घड़ी में किसके प्रतीक है? समय का। अर्थात यह समय चल रहा है और नभ के सितारे, यानी आकाश में सितारे भी सितारों में भी गति दिखाई दे रही है। चल रही नदियाँ निरंतर गतिमान हैं, आप सभी जानते हो, बहती रहती हैं। चले हिमखंड प्यारे, और जो पहाड़ों पे बर्फ के टुकड़े हैं वो भी सरक सरक कर अपनी गति दिखा रहे हैं। चल रही सांस फिर तू ठहर जाए। अरे प्राणी मात्र में जो सांसें निरंतर चल रही हैं, यह देखकर तुम रुक जाओ। अर्थात इत गतिशील वातावरण में भी ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। अरे जब आवश्यकता हो तो तुम में ज्वार भाटा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 2 सदी माने 1 सदी माने 100 वर्ष, और 2 सदी माने 200 वर्ष, यानी 100 वर्षों के समूह को सदी कहते हैं। तो 2 वर्ष बाद तुझमें जो लहरें उठी हैं, यह कैसे संभव हो सकता है कि वह धीमी पड़ जाए? अर्थात तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। पहन ले नरमुंड माला, उठ सुमुंड सुमेरु कर ले। उठ सुमुंड, स्वमुंड माने अपने मुंड, यानी अपने मस्तक को सुमेर कर ले, यानी सुमेर पर्वत के समान सीधा कर ले। तो उठ और मनुष्यों की मुंडों की माला पहन ले। नर माने मनुष्यों मुंडी माला का, और अपने सिर को सुमेर बना। भूमिशा तू पहन बाना आज धानी, यानी कहने का तात्पर्य यह है पहली पंक्ति में कि समर्पण की आवश्यकता है, पीछे मत हटो। कहते जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, भूमि शातु पहन बाना आज धानी झलकता है, ऐसे ही है जवानी, तू भी उत्साह भरकर धानी चूनर ओढ़ ले। और प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी, यानी प्राणत्व तो तेरे साथ है। अतः हे जवानी, आलस्य को त्याग और उठकर खड़ी हो जा, तू अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास कर। अब यहाँ जो आपका काव्य सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास और उपमा दोनों है। द्वारिबल का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादे शी उठाकर, 2 हथेली हैं कि पृथ्वी कोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू सीख दे दे कर जवानी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं और अपनी कविताओं में देश के युवाओं को उद्बोधित करते हुए कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे देश के युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाओ। द्वार बलिका खोल चल, यानी द्वार माने मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो। इस धरती को और भूडोल कर दो, भूडोल माने इस धरती को कंपित कर दो। एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दो। हिमगिर माने हिमालय, हिमी माने बर्फ, गिर माने पर्वत, तो बर्फ का पर्वत कौन है? हिमालय की एक एक कण
के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। सिर मोल कर दो माने अपने सिर का मोल कर दो, बेच दो, अर्थात समर्पित कर दो मातृभूमि के लिए। और हे जवानों, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर। हे जवानों, तुम्हारा जो इरादा है, संकल्प ऊंचे हों। तुम्हारे पास 2 हथेलियां हैं। अपनी हथेलियों से ऊंचे ऊंचे संकल्पों का सामान उठाकर तुम पृथ्वी को गोल कर दो। अर्थात तुम में इतना ताकत है कि यदि तुम चाहो तो पृथ्वी का आकार भी बदल सकते हो। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। हे वीरों, तुम अपनी जवानी को परखो, अपने युवावस्था को परखो और अपने शीश दे कर सकते हो। इस बलिदान में तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में खून दौड़ रहा है या पानी, तुच्छ पानी भरा है। जांच कर तू शीश देकर जवानी, यानी तुम अपने शीश देकर इसका जांच कर सकते हो। यहाँ भी हिंदी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रसबीर है, गुणओज है, अलंकार अनुप्रास है। इस पूरे जवानी में यही काव्य सौंदर्य है। अब हम अंत में आपको काव्य सौंदर्य बताएंगे, फिर तब तक व्याख्या ही करते हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आती मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। यहाँ पे कवि ने युवा वर्ग को उसके इरादों के लिए प्रेरणा देते हुए कहा है, सर्वत्र आशा का संचार करते हुए कह रहा है कि डालियों पर खिलती कलियां, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। कलियों से के भीतर से फल झांकने लगे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कली की अभिलाषा ने जन्म ले लिया हो। अरमान आया माने अभिलाषा ने जन्म ले लिया हो। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिंतान आया। देख तो सही कली का मधुर संकल्प किस तरह ठाठ बाट के साथ खड़ा होकर, सिरतान आया माने किस तरह खड़ा होकर, सीधा साधा खड़ा हो गया। कवि जवानी को कहता है, जवानों को संबोधित करता हुआ कहता है कि डालियों से भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली। आली माने होता है पंक्ति। जिस प्रकार कली से फूल और फूल से सुंदर फल बनता है, उसी तरह मन में उठने वाली इच्छाएं दृढ़ होकर अपने संकल्पों को धारण पड़ती। अरे सखी, और यहाँ पे आली माने सखी। अरे सखी जवानी देख तो सही, जिस तरह वृक्ष की डालियों पर ज्यों ही फल आए वे भार से पृथ्वी की ओर झुकने लगे, मानो डालियों ने पृथ्वी को उपहार दे दिया हो। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। वृक्ष की ये डालियों को लगता है कि जवानी को यह संकेत दे रही हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो अपने सिर को भी समर्पित कर दो। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी। अरे जिस प्रकार डालियां फल देती हैं या मस्तक देती हैं, समर्पित कर देती हैं, फल देना या सिर देना एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। हे जवानी, तू स्वयं में वृक्ष की कहानी को गूंथ कर युग युग तक अपने परोपकारी संकल्पों का संदेश देती चल। कवि कहता है, अरे जवानी, ये मार्ग, ये नमग हैं। मग माने मार्ग। ये जो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि तू उन्हें पार ना कर सके। ये तो तेरे चरणों की रेखा मात्र हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। अरे जवानी उन मार्गों का निर्माण करती हैं जो बलि वेदी की दिशा की ओर बढ़ते हैं, और यही जवानी का लक्ष्य भी होना चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो दूसरे की देखा देखी स्वयं का भी बलिदान कर दें। विश्व पर पद से लिखे कृतलेख हैं ये। अरे बलिदान का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये तो संसार के पथ पर पैरों से लिखे वे लेख हैं, है ना, जिनके भीतर सत्कर्मों की सुगंध आती है।
लिखे कृत लेख हैं ये। धरा तीर्थों की दिशा की मेक हैं, जिसमें इस पवित्र पृथ्वी के मार्ग जो तीर्थों की दिशा निर्धारण करने वाले स्तंभ हैं, मेघ माने स्तंभ। कवि फिर आगे कहता है, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, कि हे जवानी तू प्राणों की रेखा खींच दे, अर्थात स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणों को ऐसी अमिट छाप छोड़ दे, ऐसी अमिट छाप छोड़ दे कि युग युग तक तुझे याद किया जाता रहे। जवानी री मरण का मोड़ चढ़ती जवानी, ए जवानी तू अपना मौन तो तोड़, उठकर बोल तो कि चढ़ती जवानी का मूल्य ही जीवन का बलिदान है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेटे खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फांक कर, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित किया है। कवि कहता है, समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता चलता है, ब्रह्मांड जिन तारक मणियों को गोद में लेकर घूमता है, खगोल माने ब्रह्मांड लेकर घूमता है, वे खगोली विस्फोट ही, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, वे खगोली विस्फोट ही अमूल्य भेद हैं। यदि बारूद जैसा, क्या जले बारूद, यदि बारूद जैसा ठंडा हो जाए तो क्या जलेगा, यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाए तो क्या जलेगा। जिस तरह बारूद में गर्मी चाहिए तो ऐसी ही जवानी को भी गर्मी की आवश्यकता होती है। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा। धरा है तरबूज है, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। अरे प्रलय के स्वप्न देखने वाले के लिए ये विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है। तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, अतः यह तरबूज जैसी इस पृथ्वी के दो भाग कर सकते हो। फिर कवि कहता है कि हे जवानी इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के देवता पर तू अपना अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे। विश्व माने तू जवानी है जवानी, जिससे संसार तेरा गुणगान इस रूप में कर सके कि जवानी की परम उज्जवल रूप तो तुम्हारी जवानी ही है। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में चतुर्वेदी जी ने नवयुवकों को प्रेरित करते हुए वीर युवकों के लक्षण को बता रहे हैं कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। ए वीरों, तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई दे रही है तो अर्थात तुम किसके लाल हो। यहाँ पे दो लाल आ गए, एक लाल का अर्थ रंग से है, दूसरे लाल का अर्थ पुत्र से है, तो लाल और लाल अलग अलग अर्थ हैं, यमक अलंकार होगा यहाँ पे। तुम्हारे जवानी की लाली नहीं दिखाई दे रही है तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। तुम्हारे रक्त, तुम्हारे शरीर में लाल खून नहीं बल्कि तुम्हारा सफ़ेद पानी हो गया है, सफ़ेद हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम भी लेने योग्य रहोगे कि नहीं रहोगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हारी लाली अर्थात तुम्हारी जवानी मर गई तो तुम कंकाल ही समझे जाओगे। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। यदि तुम्हारी प्रेरणा सो गई तो तुम भी अपना आटा दाल बना लेगा, तुम्हें अपना आटा दाल बना लेगा अर्थात अपना ग्रास, अपना निवाला बना लेगा। सिर न चढ़ पाया कि छाप माल किसके।
फिर उस चंदन और उस माला का क्या मोल जो तुम्हारे सिर पर ना चढ़ सके। तुम चंदन और माला के समान दूसरों से आदर के पात्र बनो। वेद की वाणी हो कि आकाशवाणी, अरे जिस वाणी में, चाहे वह वेद की वाणी हो या फिर आकाश की वाणी हो, जवानी को जगा पाने की क्षमता धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, यानी जवानी को जगा पाने की क्षमता नहीं होती, वह वाणी नहीं, वह तो धूल ही है। विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए है। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में नवयुवक ही देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं, इसलिए उन्हें सदैव देश पर न्यौछावर होने के लिए तत्पर करते हुए कवि कहता है कि यह संपूर्ण संसार तलवार की धार, असी माने तलवार की धार अर्थात शस्त्र बल का है, ताकत का है। इस संसार में केवल हथियारों के आधार पर क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि यह संसार संकल्प पर आधारित है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। इस पर विजय तलवार की धार के द्वारा नहीं बल्कि अपने प्रलय का उद्देश्य संसार में पूर्ण परिवर्तन या क्रांति ला देता है। अतः नवयुवकों को किसी बात का संकल्प कर लेते हैं तो उनके इस संकल्प के फलस्वरूप ही विश्व में परिवर्तन प्रारंभ हो सकता है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। व्यक्ति को संबोधित करते हुए कभी कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्पों की जिनके अंदर कमी होती है उनका पतन हो जाता है। कैसे? फूल गिरते, वायु के हल्के से झोंके से फूल नीचे गिर जाते हैं और उनकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेकिन कांटे सूल सिर, सूल माने कांटे, सिर ऊंचा लिए हैं, लेकिन कांटे आंधी और तूफान में भी अपना गर्व से सिर ऊंचा किए रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि युवा व्यक्ति को अपने इरादों से विचलित नहीं होना चाहिए। रसों के अभिमान को नीरस किए, यानी कांटे फूलों की कोमलता और सरसता के अभिमान को अपनी इच्छा शक्ति से चकना चूर कर देते हैं। रसों के अभिमान को नीरस किए, यानी जो फूलों की कोमलता और सरसता है, उसके अभिमान है, उसको भी कांटे अपनी संकल्प इच्छा शक्ति से चकनाचूर कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देखमानी, कभी फिर जवानी को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे जवानी जाग जा, तू देख कहीं तेरा रक्त तेरा खून पानी न हो जाए, अर्थात तेरा उत्साह समाप्त न हो जाए। युवा जीवन में मृत्यु मरण का त्योहार, युवा के जीवन में मृत्यु यानी बलिदान एक त्योहार के समान है। जीवन की जवानी है, यह युवाओं के जीवन की जवानी है। अब संपूर्ण जो ये छंद है इसमें भाषा हिंदी है, खड़ी बोली है, रसबीर है, गुण ओज है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है, और जहाँ मैंने अभी बताया था वहाँ पे यमक अलंकार है ही है। फिर हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।